नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों कम हो चुका है इंडियन रुपीज नेपाल में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पहले 100 इंडियन रुपीज नेपाल में 160 नेपाली रुपीज होता था। आखिर अभी क्यों 100 इंडियन रुपीज सिर्फ नेपाल में 150 हो रहा है। आखिर कम कैसे हो जाता है किसी भी देश का पैसा किसी भी देश में जाके, और आखिर कैसे बढ़ जाता है किसी देश का पैसा किसी और देश में जाके। इसको समझने के लिए पहले हमें पैसा, जो पैसा का सिस्टम होता है ना, फैंसिंग सिस्टम, करेंसी सिस्टम, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। जैसे कि हर देश अपने देश का जो पैसा का वैल्यू है उसे कम बेसी करने के लिए दो सिस्टम चलाता है। जैसे कि फ्लोटिंग करेंसी, फिक्स रेट। एक होता है फिक्स करेंसी रेट, मतलब कि एक फिक्स्ड हो गया, अगर मतलब फिक्स कर दिया इतने पर ही। और एक फ्लोटिंग, जैसे कि एक डिमांड के अनुसार ऊपर और नीचे हो सकता है। अभी बहुत सारा देश है जो फ्लोटिंग करेंसी रेट को अपनाता है। जैसे कि यानी कि उसका करेंसी का डिमांड बढ़ चुका तो उसका पैसा भी बढ़ जाएगा, करेंसी की डिमांड कम हुआ उसका पैसा भी कम हो जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी देश में किसी भी देश का पैसा आखिर बढ़ क्यों जाता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए कि एक गांव है, उस गांव में 500 लोगों की बस्ती है और वहां पर 5000 किलो प्याज है। वहां पर ऑटोमेटिक ही प्याज का जो वैल्यू है, उसका दाम है, उसका रेट है, वो कम हो जाएगा। और उसी गांव में 500 लोगों के बीच सिर्फ 50 किलो प्याज है, ऑटोमेटिक ही प्याज का दाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है उस चीज़ का रेट ऊपर, जिस चीज़ का डिमांड कम उस चीज़ का रेट नीचे। तो अभी इंडियन करेंसी का रेट नेपाल में आखिर कम क्यों हो गया, इस मुद्दे पर हम चलते हैं। तो इसका बहुत सारा कारण है, हम एक दो कारण आपको समझाते हैं। सबसे पहला कारण कि नेपाल में एक नया कानून के अनुसार आप 100 रुपीज से ज़्यादा, इंडियन रुपीज से ज़्यादा नेपाल में नहीं चला सकते। अगर आपके पास 500 का, 200 का और 2000 का नोट है तो वो नेपाल में नहीं चलेगा। एंड सब बैंड ही हो चुका है, नेपाल सरकार इसको अलाउ नहीं करता। फर्स्ट बात। दूसरा, अगर कोई भी बंदा, नेपाली बंदा अगर इंडिया जाके 100 रुपये से ज़्यादा का सामान अगर खरीदता है तो उसको नेपाल में आके भेंट देना पड़ेगा। तो दो कारण हो गया। तीसरा कारण यह है कि नेपाल और इंडिया के बीच में दो चीज का तस्करी बहुत ज्यादा हो रहा है। एक सोने का और दूसरे दारू का। सोना नेपाल में सस्ता मिलता है इंडिया से, और दारू बिहार में बैन होने के कारण से वहाँ नेपाल से तस्करी होकर जा रहा है इंडिया में। दोनों कारण से नेपाल में ही ज्यादा पैसा आ रहा है इंडियन। और नेपाल में जब इंडियन पैसा ज्यादा आ चुका है तो आने के कारण से 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो इंडियन सरकार ने नेपाल में रहा हुआ पैसा, जैसे कि जो पैसा था नेपाल में इंडियन रुपीज, उसको चेंज नहीं किया। नेपाल सरकार कहता है कि जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो मेरे पास भी अरबों रुपए थे इंडियन, वो इंडियन सरकार ने चेंज नहीं किया। इसके वजह से नेपाल को बहुत बड़ा झटका और घाटा भी लगा था। इसलिए नेपाल अभी आत्मनिर्भर बन रहा है कि मैं अपना देश में ही अपने लोगों को सामान दे सकूं। तो जिस चीज़ का डिमांड ही कम हो चुका है हमारे देश में, नेपाल में, उस चीज़ का ऑटोमेटिक ही रेट कम हो जाएगा। जैसे कि नेपाल में अभी इंडियन पैसा का जो डिमांड है वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि आप 100 से ज़्यादा चला नहीं सकते, 100 से ज़्यादा सामान ला नहीं सकते। तो कौन बंदा यार इतना मेहनत करके बॉर्डर पार करके जाएगा कोई भी चीज़ लेके आएगा। तो बहुत कारण है, एक बहुत मेन कारण यही है कि नेपाल में इंडियन रुपीज कम हो चुका है। पहले अगर आप इंडियन रुपीज लेते थे नेपाल में आने के लिए, सॉरी इंडिया जाने के लिए, तो आपको बट्टा लगता था यार, आपको ज़्यादा देना पड़ता था। अब अगर आप इंडिया से नेपाल आते हो और आपको नेपाल के पैसा लेने के लिए आपको बट्टा लगेगा। इससे पहले अगर आप 100 रुपया देते तो आप देते थे अगर नेपाल में 160 हुआ करता था। अब अगर आप 100 दोगे सिर्फ नेपाली 150 देगा, 10 रुपया बट्टा। इसके कारण से नेपाली रुपीज, सॉरी इसके कारण से इंडियन रुपीज कम हो चुका है नेपाल में। तो ये मेरा थोड़ा फर्स्ट वीडियो है। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक मारो, शेयर मारो एंड सब्सक्राइब मारो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।